हैं राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए पेपर फर्स्ट के हिंदी के पेडागोजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, योजना शिक्षण विधि के प्रवर्तक कौन है। तो योजना जो विधि है इसके प्रवर्तक कौन है। ए ऑप्शन है जॉन डीवी, बी है W.H. किलपैट्रिक और सी है अरस्तू और डी है डॉल्टन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे W.H. किलपैट्रिक द्वारा योजना विधि का प्रवर्तन किया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, छोटे बालकों की कल्पना शक्ति विकसित करने का माध्यम क्या है। यानी छोटे बालकों में कल्पना शक्ति विकसित करने का माध्यम, ये बच्चों के सामने एक कहानी बताई जा रही है। उस कहानी में बच्चा क्या कहानी सुनता रहेगा तो बच्चे की जहाँ से कहानी समझ में ना आएगी वहाँ से उसकी कल्पना शक्ति एक साथ बच्चे की जगेगी और वो क्वेश्चन करना शुरू कर देगा कि सर उसने ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों नहीं किया। वो अपने पुराने ज्ञान के आधार पर कल्पना करना स्टार्ट कर देता है। तो ये किसके माध्यम से हम इसको विकसित कर सकते हैं बच्चों में। ए है महापुरुषों की जीवनियाँ, बी पौराणिक कथाएं, सी रसायनभूत कविताएं और डी है परियों की कहानी। तो आपका राइट आंसर होगा परियों की कहानियाँ। क्या है कि महापुरुषों की जो जीवनियाँ हैं उससे हमें कल्पना शक्ति का विकास उसमें नहीं होगा, क्योंकि उसमें कल्पना शक्ति का कोई मैटर नहीं है, उसमें सारी चीज़ें बिल्कुल एज इट इज होंगी। और पौराणिक कथाओं में भी यही है और रसानुभूति जो कविताएं हैं उनमें भी कल्पना शक्ति का कोई महत्व नहीं है। जबकि परियों की जो कहानियां हैं उनमें जो उन बढ़ा चढ़ा करके परियों के बारे में जब बच्चों को बताया जाएगा तो बच्चों में और ज़्यादा उत्सुकता पैदा होगी और ज़्यादा अधिक जानकारी ग्रहण करने के लिए बच्चा उतावला होगा और जिससे उसकी क्या है कल्पना शक्ति में विकास होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा, भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं। भाषा शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से हैं दिए गए ऑप्शन में। ए ऑप्शन है प्रेरणा का सिद्धांत, ये तो बिल्कुल है भाषा शिक्षण का। दूसरा है जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, बिल्कुल भाषा शिक्षण द्वारा क्या जीवन से जोड़ा जाता है। और तीसरी ऑप्शन है क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, ये भी है, यानी कि भाषा में के अंतर्गत क्या है क्रिया द्वारा भाषा सीखी जाती है। और चौथा उपयोग सभी, तो राइट आंसर आपका सभी, यानी तीनों ही ये भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। भाषाई कौशलों यथा सुनना, बोलना, पढ़ना, ये क्या है भाषा के कौशल हैं। सुनना, बोलना और पढ़ना और लिखना, ये क्या है भाषा के कौशल हैं, भाषाई कौशल भी बोल सकते हैं इनको। तो इनका विकास किस कक्षा तक पूरा हो जाना चाहिए, इस टाइप का एक क्वेश्चन कल भी आया था। तो आप उससे भी कल की वीडियो देख करके और यहाँ भी इन क्वेश्चन में थोड़ा एक बार दोनों देखेंगे तो एक दूसरे के बिल्कुल डिपेंडेड क्वेश्चन है, बहुत आसानी से रिवाइज भी हो जाएगा और आपको इन क्वेश्चनों का पता भी लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं। तो ए है कक्षा 2, बी कक्षा 5, सी कक्षा 3 और डी है कक्षा 8, यानी कक्षा 5। कल जो क्वेश्चन आया था उसमें प्राइमरी लेवल बोला था, तो अब ये भी वही है सेम, बस यहाँ पे कक्षा 5 कह दिया है। तो कक्षा 5 तक तो बच्चों में क्या है ये सभी भाषाई कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना विकसित हो जाने चाहिए पूर्ण रूप से। अच्छा, पांचवा क्वेश्चन है, छात्र की मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता का मूल्यांकन करते समय निम्न में से आवश्यक है। यानी कि हम छात्र की क्या मौखिक अभिव्यक्ति यानी कि उसके बोलचाल की अभिव्यक्ति जो है उसका मूल्यांकन करते हैं, तो इनमें से कौन सा आवश्यक है। शुद्ध उच्चारण, उचित गति, व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग, उपयोग सभी। तो आपका राइट आंसर उपयोग सभी, यानी शुद्ध उच्चारण भी होना चाहिए, उचित गति भी होनी चाहिए, यानी कि बच्चे को ये नहीं है कि आप जल्दी जल्दी बोल जाओ और सामने वाले को समझ में नहीं आया। तो एक भाषा की गति भी होनी चाहिए ताकि आसानी से समझा जा सके, सामने वाले को समझ में आ सके आपकी बात जो आप कह रहे हो। और उसमें व्याकरण संबंध भाषा के प्रयोग क्या है, उसमें एक शुद्धता भी होनी चाहिए। भाषा में शुद्धता होनी चाहिए, उसका एक लिखित शुद्ध रूप व्याकरण है। तो ये क्या है, और उच्चारण भी ठीक होना चाहिए। यदि हम दे को ध पढ़ेंगे तो फिर उसमें उच्चारण सही नहीं होगा और उसको मन के भावों को विचारों को हम व्यक्त नहीं कर सकते। तो आपका राइट आंसर है उपयुक्त सभी, यानी तीनों ही चीज़ों का हमको ध्यान रखना है मौखिक भाषा का मूल्यांकन करते समय। छठा क्वेश्चन है आपका, श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए उपयुक्त यानी सुनने के कौशल को विकसित करना है, तो उसके लिए कौन सी प्रणाली बेहतर। व्याख्या प्रणाली ये तो नहीं है, बी है तुलना प्रणाली ये भी नहीं है, सी है गीत प्रणाली यानी गीत गा करके हम उसका ये भी नहीं है, डी है खेल प्रणाली। तो खेल प्रणाली जो है सुनना कौशल को विकसित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली होगी, क्योंकि खेल में क्या है, खेल में एक दूसरे को एक बच्चे जब खेलते हैं ग्रुप में तो एक बिल्कुल तालमेल बैठा के रखते हैं वो, और बिल्कुल वो एक डिसिप्लिन में रहते हैं और जो वो सुनते हैं उसका पूर्ण रूप से वो फॉलो करते हैं, उसको प्रैक्टिकली करते हैं। तो ये सबसे बेहतर है खेल प्रणाली सुनने के कौशल को विकसित करने के लिए। वो एक एक चीज़ को ध्यान रखते हैं, यानी अपने कोच की भी वो बातों को ध्यान से सुनते हैं कि अब कोच पीछे से क्या इशारा दिया जा रहा है, क्या इस कोच कह रहा है, वो किस शब्द का प्रयोग कर रहा है, वो किस लिए कर रहा है।
तो ये साथ सुनने का कौशल एक डिसिप्लिन के दायरे में रहते हुए खेल में सबसे अच्छे तरीके से विकसित किया जा सकता है। 7वां क्वेश्चन है, प्रश्न पत्र निर्माण करने से पहले निम्न में से किस प्रपत्र को तैयार करना आवश्यक है। तो ये तो आपने कई बार क्वेश्चन पढ़ा होगा, किसी भी प्रश्न पत्र का निर्माण करने से पहले उसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन है पूरक पुस्तक, बी ब्लूप्रिंट, सी पाठ्यक्रम, सी और डी है प्रश्नों के प्रकार। तो आपका राइट आंसर है बी यानी ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। 8वां क्वेश्चन है, श्रव्य और दृश्य सामग्री इनमें से कौन सी नहीं है। तो ए ऑप्शन देखते हैं छायाचित्र, बी है दूरदर्शन, दूरदर्शन तो है इसमें सुना भी जाता है और दिखता भी है, चलचित्र में भी दिखता भी है और सुना भी जाता है, ड्रामा में भी दिखाई भी देता है और जो डायलॉग बोले जाते हैं वो सुनाई भी देते हैं, जबकि छायाचित्र जो है उसमें केवल दिखाई देता है, उसमें सुनाई नहीं देता। तो आपका राइट आंसर है छायाचित्र, दृश्य श्रव्य और दृश्य सामग्री नहीं है। 9वां क्वेश्चन है, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास करने का सशक्त माध्यम क्या है। पिछले जो क्वेश्चन था उसमें क्या पूछा था, लिखित अभिव्यक्ति का कौशल विकसित करने का की प्रणाली। इसमें क्या पूछा है, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास करने का सशक्त माध्यम पूछा है यहाँ पे, एक बेहतर यानी सबसे उपयुक्त माध्यम। ए है विद्यालय पत्रिका, बी है नाटक, सी है वाद विवाद और डी है क्विज कार्यक्रम। तो इसमें क्या है, वाद विवाद। वाद विवाद में भी क्या होता है, बोलना सुनना दोनों ही चीज़ें होती हैं, पर इसमें प्रत्येक को अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है और ये सबसे बेहतर वाद विवाद अभिव्यक्ति कौशल का एक सबसे बेहतर माध्यम है। अगला आपका 10 से लास्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन का आवश्यक गुण कौन सा है। मूल्यांकन करते समय यानी कि हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। वास्तुनिष्ठता बिल्कुल ठीक है, विश्वसनीयता, वैधता, उपयुक्त, यानी जिस चीज़ के लिए मूल्यांकन किया जा रहा है वो भी उस पूरा होना चाहिए और उसमें विश्वसनीय भी होना चाहिए और उस वास्तुनिष्ठता भी उसमें होनी चाहिए। तो ये तीनों ही चीज़ें एक मूल्यांकन के लिए बहुत आवश्यक है। मूल्यांकन के तीनों ही गुण है। तो आपका राइट आंसर है उपयुक्त सभी।